हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, मीन्स सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, जो सेंटर होता है सर्कल का वो सिगमेंट, कॉर्ड, सेक्टर और इन सभी से रिलेटेड जो फार्मूला है, इन सभी चीजों को हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ सर्कल। तो अ सर्कल इज अ लोकस, याद रखिएगा, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which move in a plane such a way that its distance from a fixed point always remains the same। मतलब कि जो सर्कल होता है एक लोकस होता है, एक ऐसे पॉइंट का जिसकी जो डिस्टेंस होती है एक फिक्स्ड पॉइंट से वह हर जगह पे बराबर होती है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से यहां की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट O से वो सभी डिस्टेंस अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं ये एक सर्कल है। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि जो फिक्स्ड पॉइंट होती है, यानी यहां पे फिक्स्ड पॉइंट है O, तो ये फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर। मींस दैट O जो है इस सर्कल का क्या है? सेंटर है। और O से इसके बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, उसको कहते हैं रेडियस। इसको कहते हैं रेडियस, यानी OA इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल का रेडियस OA है। अब हम पढ़ेंगे सर्कल के चैप्टर से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉर्ड। ये आखिर कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर ये मान लेते हैं सर्कल है, ये सर्कल है जिसका सेंटर O है। ठीक है, ये सर्कल और इसका सेंटर क्या है? O है। अब यहां पे हम लोग बताते हैं, यहां पे हमें ये देखना है कि सर्कल के बाउंड्री पर, मींस दैट ये सर्कल की मान लेते हैं ये बाउंड्री है, और सर्कल के बाउंड्री पर जब एक लाइन सेगमेंट बनता है, एक लाइन सेगमेंट बनता है, जैसे कि यहां पे एक लाइन सेगमेंट हो गया AB, तो AB जो होगा इस सर्कल का कॉर्ड होगा। AB जो होगा इस सर्कल का कॉर्ड होगा। एक चीज ये याद रखिएगा, एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जैसे जैसे कॉर्ड सेंटर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे कॉर्ड सेंटर की तरफ जाते हैं तो लेंथ ऑफ कॉर्ड बढ़ती जाती है। यानी ये अगर कॉर्ड हम यहां पे बनाते हैं, एक कॉर्ड बना दिए CD, तो यहां पे जो CD होगी कॉर्ड, यानी कॉर्ड CD इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB, बिकॉज कि CD जो है वो सेंटर से क्लोजेस्ट पॉइंट पर है और AB थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो जैसे जैसे कॉर्ड सेंटर की तरफ जाते हैं तो कॉर्ड बड़ा होते जाता है, और एक सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वह डायमीटर होता है। मतलब कि अगर कोई एक सेंटर है, वहां से होकर के कोई कॉर्ड गुजरता है, जैसे कि यहाँ पे E और F, यहाँ पे EF जो होगा सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड बनेगा। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है? जो डायमीटर वाला होता है वही सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक ना। अब यहां पे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सिगमेंट। सिगमेंट, सिगमेंट क्या होता है?
सेगमेंट में ये थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। जैसे कि ए बी क्या कर रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है और ये सर्कल को दो भागों में बांट रहा है। ये ए बी जो है वह सर्कल को दो भागों में बांट रहा है। तो दो भागों में बांट रहा है मतलब ये दो सेगमेंट में बांट रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट और इसको हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट। ये हो गया माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो हम लोग पढ़ लिए कॉर्ड, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आर्क क्या होता है। तो मान लेते हैं ये सर्कल है, ये एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर O है। यहां पर हम इसका कुछ हिस्सा सर्कल के बाउंड्री का क्या करते हैं, या सर्कल को बाहर कर देते हैं। इस सर्कल के कुछ हिस्से को निकाल करके बाहर कर दिए। तो जिस हिस्से को हम बाहर किए इसी को हम उस सर्कल का आर्क कहते हैं, यानी ए ओ डैश बी। यहाँ पे ए ओ डैश बी जो है वह आर्क है किसका, इस सर्कल का। ए ओ डैश बी जो है वह इस सर्कल का आर्क है। ठीक है, ये पॉइंट हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या होता है, तो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर। तो ये याद रखिए सेक्टर में क्या होता है कि सर्कल का एक ऐसा हिस्सा जो कि दो रेडियाई से घिरा हुआ हो, यानी ये जो होगा यह क्या होगा, एक सेक्टर कहलाता है। ये सेक्टर कहलाता है। और ये जो दो रेडियाई हैं, यानी ये जो दो रेडियस हैं इस सर्कल का, वो दो सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं इस सर्कल को। ये बड़ा है तो इसलिए इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। और ये वाला छोटा है इसलिए इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, अब थोड़ी सी हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रिलेटेड। जैसे कह दिया जाता है कि एक पार्क है, पार्क वो भी सर्कुलर पार्क है और उसके चारों तरफ हम लोग सर्कुलर पैथ बना रहे हैं, तो एरिया ऑफ पैथ निकालने के लिए कह दिया जाएगा। तमाम प्रकार के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रिलेटेड। तो ये आखिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता क्या है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जानने के लिए ये याद रखिए कि मान लेते हैं एक पॉइंट है जो कि फिक्स्ड पॉइंट है और उससे एक सर्कल बना। ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, दूसरा सर्कल बना, इस दूसरे वाले सर्कल का भी सेंटर O है। मतलब दो या दो से अधिक सर्कल जब बनते हैं और उनका उन सभी के सेंटर जो होते हैं एक ही होता है, सेम होता है, तो उन सभी सर्कल्स को कहते हैं कि वो आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, कॉर्ड, सेगमेंट, आर्क, सेक्टर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में हम लोग ऐसे ही इसके बेसिकली जानकारी तो ले चुके हैं। लेकिन अब इन पे क्वेश्चन अगर पूछता है तो उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी लेनी अभी बाकी है। तो उससे जो है कि हम पढ़ेंगे इनका जो फार्मूला बनता है, मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, ये जो भी फार्मूले बनते हैं इस चैप्टर में, जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को हम आज आपके सामने यहाँ पर रखने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, आप उन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इन सभी पार्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन फार्मूला को। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल से
जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन सभी फार्मूला के बारे में, यानी इन फार्मूलाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिन पे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है उन सभी फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल का। सर्कल, तो ये सर्कल है, इसमें पूछा जा सकता है, ये सर्कल का सेंटर O हो गया और इसका ये रेडियस होता है, ये हो गया रेडियस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है या फार्मूला इसका ये बनेगा एक ठो कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का मतलब होता है कि अगर हम इस पॉइंट से चलना चालू किए, अगर हम इस पॉइंट से चलना चालू किए और चलते चलते फिर हम आकर के वापस इसी पॉइंट पे रुक गए, तो यानी हमारे द्वारा चली गई जितनी भी डिस्टेंस होती है वही सरकमफरेंस होती है एक सर्कल की। जो हमारे द्वारा चली गई डिस्टेंस होती है वही जो है सर्कल का सरकमफरेंस होता है। किसी एक निश्चित पॉइंट से अगर हम लोग चलते हैं सर्कुलर पाथ पर और आकर के उसी पॉइंट पे फिर हम लोग खड़े हो जाते हैं तो वही होता है सर्कल का सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr। अगर रेडियस के फॉर्म में है तो फार्मूला होगा 2πr, अगर डायमीटर के फॉर्म में है तो इसका फार्मूला πd भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई सर्कल की। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल का जो सरकमफरेंस हमें निकालना हो तो बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां से हम यहां चल करके रुके, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग रुकते हैं तो उसके बारे में बताते हैं क्या करना होगा, रेडियस को भी तो कवर करना है हम लोगों को, इसलिए इसका थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल में सिर्फ और सिर्फ सरकमफरेंस ऑफ सर्कल से 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत होता है। तो चलिए हम बताते हैं सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल मतलब कि अगर ये सेंटर है किसी पॉइंट का, किसी सर्कल का, और ये हमारा हो गया सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हो गया, तो यहां से अगर हम चलते हैं, इसमें अब हमें कहां से चलना है, कहां से लेंथ लेना है, इस पॉइंट से लेंथ लेना है। यहां से हम चले D तक और D से फिर हम चले हैं यहां B तक और B से वापस फिर हम चल करके आ गए पॉइंट A पे। तो ये होता है हमारा सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो हमें बस D से B तक की डिस्टेंस जो होती है, यानी लेंथ ऑफ B टू D, वह होती है सिर्फ और सिर्फ πr। लेकिन हम यहाँ पे 2 रेडियस तो कवर किए, एक रेडियस AD और एक रेडियस AB, इसको कवर किए, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r। ये हमारा फार्मूला बन जाता है सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला है πr प्लस 2r। तो ये था हमारा सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ये हमारा क्या था सरकमफरेंस में, अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया क्या होती है? मान लीजिए कि हम एक कागज का टुकड़ा कट किए, वो भी किसमें, सर्कल के शेप में, सर्कल के शेप में कट किए, तो उस कागज के टुकड़े को हम रखेंगे कहीं पर, तो वो जितनी एरिया कवर करेगा, वह सिर्फ लेंथ नहीं पूछ रहा है कि बार बार लेंथ कितना कवर करेगा, ये पूछा जा रहा है कि जब हम इस पे रखते हैं उस जगह पे तो वह कितना एरिया कवर करता है। तो जो एरिया वह कवर करता है वही होता है सर्कल का एरिया, यानी एरिया ऑफ द सर्कल होता क्या है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। यहाँ पे पाई
बार बार आ रहा है, तो पाई की वैल्यू देखिए, याद रखिएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। या कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कि आपको पुट करना है पाई की वैल्यू 1.34। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पढ़ करके क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं आप लोग तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि पाई की वैल्यू अगर उसमें गिवन है तो आप लोग जो वैल्यू उसमें गिवन है उस वैल्यू को रखेंगे, अगर नहीं गिवन है तो आप 22/7 रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होता है उसी कागज का जो टुकड़ा हम यहाँ पे रखे हैं सर्कल के फॉर्म में, उसी कागज को हम आधा काट करके निकाल देते हैं। तो जब आधा काट करके निकालें तो एरिया ऑफ सर्कल का आधा, एरिया ऑफ सर्कल का आधा जो होगा वही एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया 4 फार्मूला। कौन कौन सा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर अगर रेडियस के फॉर्म में है, नहीं तो हम लोग पाई डी रख सकते हैं। वो भी डायमीटर अगर दिया हुआ हो तो डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर लेंगे, रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो 2r होता है। और रेडियस अगर निकालना हो, डायमीटर दिया हो तो d/2 कर देंगे, हमारा निकल जाएगा रेडियस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2r, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया इनक्लोज्ड बाई 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एरिया इनक्लोज्ड बाई 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल अभी हम आप लोगों को बताएं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता क्या है, तो उसके रिलेटेड एरिया कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं एरिया रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल अभी हम बताए थे जब कई सर्कल का सेंटर अगर एक होता है, 2 या 2 से अधिक सर्कल अगर है, यानी 2 या 2 से अधिक सर्कल है, उनका सेंटर जो हुआ वह एक ही है। यानी यहां पे हमारे सामने 2 सर्कल है और दोनों सर्कल का जो सेंटर है वह है O। तो अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैथ। तो पैथ यहां अगर बना दिया जाएगा तो इसका एरिया पूछ देगा, इसका एरिया पूछ देगा, ठीक है, इसका एरिया पूछ देगा कि ये हम रास्ता बनाते हैं तो इसका एरिया क्या होगा, या इसको आप लोग एरिया ऑफ द रिंग भी जानते होंगे, ठीक है, एरिया ऑफ रिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज आप लोग ये देखिए, सर्कल है, छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल हमें देखने को मिल रहा है। तो भले ही हमारा सेंटर एक हो तो क्या हमारा रेडियस भी एक होगा? बिल्कुल नहीं, हमारे पास 2 रेडियस मिलेंगे। एक जो रेडियस मिलेगा वो छोटे सर्कल के लिए मिलेगा और दूसरा जो रेडियस मिलेगा वह बड़े सर्कल के लिए मिलेगा। यानी हमारे पास 2 रेडियस मिलेंगे, एक छोटा रेडियस और एक बड़ा रेडियस। तो छोटे रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं और बड़े रेडियस को कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाएगा कि इस पैथ का जो एरिया है वह क्या है, तो इसमें 2 तरीका है। 2 तरीके का मतलब अगर जो है कि हम बड़े सर्कल की एरिया निकाल करके फिर छोटे सर्कल की एरिया निकाल करके बड़े में से छोटे सर्कल की एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये रास्ता का जो है, यानी जो पैथ का है, ये जो रिंग बन रहा है, इसकी एरिया हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरिया अगर पूछ दिया जाए इसका, तो एरिया अगर पूछा जाए तो जो बड़ा वाला सर्कल है, यानी बड़ा वाला सर्कल का मतलब पाई आर स्क्वायर, उसका जो एरिया होगा वह क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल की एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द सर्कुलर पैथ, ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है पाई, पाई दोनों में है,
तो हम लोग लिख सकते हैं पाई अंडर ब्रैकेट कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, एरिया ऑफ रिंग में एरिया ऑफ पैथ निकालने के लिए अगर कह दिया जाए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे लेंथ ऑफ आर्क। आर्क भी बताए थे आप लोगों की कि आर्क क्या होता है, तो उसकी लंबाई निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा फार्मूला हम रखते हैं तो किसी आर्क की लंबाई फाइंड की जा सकती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आर्क से। ये हमारा सेंटर है एक सर्कल का, ओ इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ओ इसका सेंटर हो गया और यहां पे आर्क बन रहा है ए सी, ये हो जाएगा बी। ए बी सी एक आर्क बन रहा है, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। ए बी सी का जो लेंथ अगर निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ये थीटा क्या है, ये सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होता है उसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। ये भी याद रखिएगा पॉइंट, सेंटर पर बना हुआ एंगल उसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। और यहाँ पे अगर हमें सिर्फ लेंथ निकालनी होगी, ये देखिए अभी तो फिलहाल हमारे सामने दो सेक्टर बन के दिख रहा है, लेकिन हम लोग को फिलहाल निकालना क्या है, ए बी सी की लेंथ निकालनी है। तो जब हमें आर्क की लेंथ निकालनी हो, यहाँ पे दो आर्क है, एक मेजर आर्क है और एक माइनर आर्क है, या एक बिगर आर्क है एक स्मॉलर आर्क है, ये भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ एबीसी निकालना है, यानी आर्क की लेंथ निकालनी है, तो 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। और इसके अलावा अगर हम लोग निकालना होगा कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालने के लिए जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर में से हम लोग माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ एबीसी, यानी 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री को, तो हमारा फाइंड हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इसी में हम फार्मूले में बता देते हैं आप लोगों को कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पे देखिए एक सेक्टर बन रहा है ए ओ सी बी या ए बी सी ओ, हमारा एक सेक्टर बन रहा है ए ओ सी बी। हमें इसकी क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है कि ये जो एरिया बन रही है ये क्या है। तो इसमें हमारा जो है कि सेंट्रल एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल एंगल भी हमें इसमें चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ये किसके लिए फार्मूला होता है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, यानी छोटे सेक्टर की एरिया के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। लेकिन यहीं पे अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर का मतलब हो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। याद रखिएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। इस फार्मूले से हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा एरिया से रिलेटेड, तो आज हम लोगों ने पढ़ा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी पॉइंट्स आपको हमने बता दिया है और इन सभी पॉइंट्स के फार्मूला भी आप लोगों को हमने दे दिया है। आप लोग इन जितने भी फार्मूला आपको हमने बताया वो सभी के सभी फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा
और अब अपने अगले वीडियो में आप सभी लोगों को ये जो फार्मूला बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि एग्जामिनेशन में अधिकतर पूछे जाते हैं, वो जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उन क्वेश्चंस को हम कराएंगे। ठीक है, और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे।